रे ऑप्टिक्स। कुछ कुछ बेसिक चीज जो तुम लोग पढ़ चुके हो उसको मैं स्किप कर रहा हूँ, जैसे कि लाइट जो होता है वो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। इट गेट्स रिफ्लेक्टेड। इट गेट्स रिफ्लेक्टेड। कब रिफ्लेक्ट होता है? When it hits a surface. When it hits a surface. Okay. या फिर इसको ज्यादा बेटर है ऐसा बोल दे, it gets reflected when it travels from one medium to the other, right? Okay, sir, I thought reflected. अच्छा, it gets deflected. Yes. What deflect होता है? When it moves from one medium to other. One medium to other. स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? किस स्पीड से ट्रैवल करता है? 3 into 3 into 10 10 power raised to 18. 8. minus meter per 9 second. 8 minus 8 minus 8. 8 meter per second. 10 raised to 8 meter per second. 10 to the power 8 meter per second. To be exact, ये होता है 2.9979 या फिर ये होता है 299792458 मीटर पर सेकेंड। सही है सुबह, इतना मीटर पर सेकेंड। हम लोग ये डेटा नहीं याद करो चलेगा, 2.99 into 10 to the power 8 याद कर लो वो भी चलेगा। तो इस स्पीड से लाइट ट्रैवल करता है। और जब लाइट तुम लोग पढ़े होगे स्नेल्स लॉ के बारे में कि लाइट जब वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो आइदर बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। पढ़े हो ना? Yes sir. हाँ। ओके ठीक है। तो हम लोग का आज का टॉपिक रहेगा केवल प्लेन मिरर। हम लोग बस आज प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन मिरर तुम लोगों ने पढ़ा होगा। प्लेन मिरर सामने वाला फेस शाइनिंग होता है। सबके स्कूल में हो गया ना रे ऑप्टिक्स? किसी में ऐसा नहीं हुआ है? हो गया सर। ठीक है। तो मैं जो अब तुम्हारा एनसीईआरटी वाला पार्ट है वो थोड़ा सा स्किप करूंगा कि ऐसा पीछे वाला जो सरफेस है वो पॉलिश किया होता है, आगे वाला शाइन नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखूँ ए एट अ डिस्टेंस 5 मीटर इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? 5 meters behind the meter. Behind the mirror. 5 मीटर बिहाइंड द मिरर, ये इसका इमेज होगा। ओके, बट व्हाट इफ अगर ये मेरा मिरर है और मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा यहाँ से 5 मीटर पर, बट यहाँ पर नीचे में मिरर नहीं है, ऊपर तक ही मिरर है, तो इसका इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? Sir, it will form if we see from the same angle above the point A. ओके, अगर मैं यहाँ से देखूं तो मुझे दिखेगा? Most नहीं। ओके, सबके घर में एक ड्रेसिंग टेबल होगा, राइट? उसमें एक काम करना, ये ड्रेसिंग टेबल है, लेट्स से ड्रेसिंग टेबल कुछ हाइट पे होगा, उसमें ये उसका मिरर है, ये मिरर है, तो तुम यहाँ से देख रहे हो तो तुमको नीचे वाला फ्लोर दिखता है कि नहीं दिखता है मिरर में? हाँ सर दिखता है। इसका मतलब इमेज तो बनेगा इस पॉइंट का, आया ना? yes sir. Yes तो sir. इसका इमेज बनेगा और कहाँ बनेगा? 5 मीटर पीछे यहाँ पर इमेज बनेगा इसका ए डैश। अब लेकिन अगर तुम यहाँ से देखो तो क्या तुमको ये दिखेगा क्या? No sir. नहीं दिखेगा। तुमको ऊपर का जो ये होगा रूफ वो दिखेगा अगर तुम यहाँ से ऐसे देख रहे हो।
तो तुमको रूफ दिखेगा। यहाँ से तुम मान लो ऐसे देख रहे हो तो तुमको रूफ दिखेगा। तुम किसी पर्टिकुलर रेंज में होगे ना तभी तुमको वो इमेज दिखेगा। तो वो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? जैसे मान लो ये तुम्हारा इमेज है ए डैश, तो यहाँ से मिरर के बॉटम मोस्ट पॉइंट से ऐसा लाइन बनाओ और इस टॉप मोस्ट पॉइंट से ऐसा लाइन बनाओ। अगर तुम इस रीजन में कहीं पे भी अपना आंख रखो, मतलब यहाँ पर तुम्हारा कहीं पे भी आंख है, तो इस रीजन से तुमको ए डैश इमेज दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। इस रीजन को हम लोग बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू, यहां से तुमको इमेज दिखेगा और बाकी कहीं से भी इमेज नहीं दिखेगा। अच्छा, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों दिखता है? जैसे मान लो Because the light, तुमको, हाँ, बिकॉज because the light bounces off it from the surface. ओके, ठीक है। कोई भी जैसे कोई भी तुमको तुम्हारे मॉम या तुम्हारे डैड इसलिए दिख रहे हैं या कोई भी सामान इसलिए दिख रहा है बिकॉज वो ना किसी अदर सोर्स ऑफ लाइट को, उसके सोर्स ऑफ लाइट को जो लाइट आ रहा है ना उससे, उसको वो रिफ्लेक्ट कर रहा हो, तो वो लाइट तुम्हारे आंखों पे पहुंच रहा है एंड दैट्स व्हाई तुम्हें तुम्हारे आंखों में सेंसेशन हो रहा है और तुम उस चीज को देख पा रहे हो। इस थ्योरी से हम लोग ये चीज प्रूव करते हैं फील्ड ऑफ व्यू वाला। तो जैसे मान लो ये मेरा मिरर है, ये मेरा ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट से किधर किधर रे निकलता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उससे रे सारे डायरेक्शन में निकलता है, ये पता है। उससे लाइट सारे डायरेक्शन में निकल रहा होगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो लेट्स से यहाँ से रे निकल रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, सारे डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब ये सारे जो राइट है ये सब तो मिरर पे नहीं टकरा रहे हैं, लेकिन इस वाले रे के बारे में सोचो, ये मिरर से गया टकराया और क्या होगा, ये बाउंस बैक करेगा फॉलोइंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आया ना? Yes, sir. और सिमिलरली जो भी रे इससे टकराएगा वो ऐसे बाउंस बैक करेगा। तो अगर मैं इस रीजन में हूँ, यहाँ पे कहीं पे भी इस वाले रीजन में, तो मेरे आंख पे देखो रिफ्लेक्टेड रे आ रहा है ना, तो अगर रिफ्लेक्टेड रे मुझे आंखों पे मिल रहा है इसका मतलब क्या है, मुझे वहां से वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा और इसको हम लोग बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू समझ में आया क्या होता है? Yes, sir. तो बेसिकली जहां से मुझे इमेज दिखाई दे दैट इज फील्ड ऑफ व्यू। ये नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ओके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है या पता है? व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? So the first one is that the angle of incidence will be equal to the angle of reflection, and the second one is that the incident ray and the reflected ray and the normal will be in the same plane. ओके, एक वहां पर पॉइंट ऐड करना होगा। जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो तुम दूसरा वाला बताए हो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, यहाँ पर बस एंड नॉर्मल लाइंग ऑन द सेम प्लेन हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे, एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहां पर लाइट इंसिडेंट किया है, जहां पर लाइट फॉल किया है, उस पॉइंट पे जो नॉर्मल होगा वो।
all lie on the same plane, all lie on the same plane। ये लिखना जरूरी है, मैं तुमको प्रूफ कर देता हूँ क्यों। और सेकंड है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तुम लोग पढ़े हो। एंगल ऑफ इंसिडेंस is equals to angle of reflection। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लाइट आया, ये इधर गया, तो नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल कोई बताएगा क्या होता है? Normal is a line which makes a 90-degree angle with the plane. नॉर्मल इज अ लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद द प्लेन या फिर विद द सरफेस, जो भी है। तो ये हम लोग नॉर्मल बोले। तो ये एंगल आई और ये एंगल आर, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। भाविका हम लोग मिले हैं क्या? इंसिडेंट रे सीवुड सेंटर पे तुम्ही थी? ओके हाँ ठीक है। हाँ इंसिडेंट रे तुमको ही मैंने टॉर्क बताया था ना शायद, या फिर तुमको ये वाला बताया था रे? अच्छा तुमको टॉर्क बताया था, ओके ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सारे एक प्लेन में होंगे। अब देखो यहाँ पर क्या दिक्कत है, जब मेरा सरफेस स्मूथ है, मतलब एकदम परफेक्ट सरफेस है, तो फिर क्या होता है, हम लोग डायरेक्टली बोल रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। बट हम लोग का कभी कभी क्या होता है ना, डिफ्यूज्ड भी होता है। जैसे मान लो ऐसा सरफेस हुआ, ये ऐसा हुआ, मान लो ये साइनी सर, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ। इस पे कुछ नोट करना है तो नोट कर लो पहले। तो कर रहा हूँ ना मैं। वो उससे कर ही रहे तो ओके नेक्स्ट यहाँ पर देखो, अगर मान लो ऐसा तुम्हारा सरफेस हो, मतलब जरूरी नहीं है ना कि जिससे रिफ्लेक्ट हो रहा है वो बिल्कुल स्मूथ हो, वो ऐसा ऐसा भी तो हो सकता है, आया ना? Yes, sir. तो अब देखो, अब मान लो ये इंसिडेंट रे है, तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ ना, मैंने उस पॉइंट पे नॉर्मल बनाया, ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर इक्वल होगा। लेकिन नॉर्मल, मैं इसको भी तो नॉर्मल बोल सकता हूँ ना, कि यहाँ पर जो परपेंडिकुलर हुआ ये भी तो नॉर्मल है, आया ना? तो Yes, मैं sir. यहाँ पर ये लेसन, इसको मैं नॉर्मल 2 बोल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता हूँ ना कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है, वो दोनों एंगल इक्वल होगा, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड। तो इसलिए हमारे डिफिनीशन में एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये लिखना जरूरी है। फाइन, इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्योंकि अगर मान लो ये वाले रे का तुम बात करो तो ये यहाँ जा रहा होगा, अगर तुम पैरेलल रे ही लो, मान लो पहले वाला जो रे है ना उसके पैरेलल ही रे आ रहा है, तो ये कहीं इधर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। अगर यहाँ पर ये पैरेलल लिया तो नॉर्मल कहीं यहाँ होगा, तो रिफ्लेक्ट यहाँ हो रहा होगा। तो कोई भी रैंडम डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। Get done?
ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि जैसे मान लो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है, ये सबको आइडिया है। जो एक्चुअल में हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, दैट इज रियल इमेज that can be obtained on the screen, that image which can be obtained on the screen, that image which can be obtained on the screen, which can be obtained on the screen, और वर्चुअल है जो हम लोग स्क्रीन पे नहीं ला सकते हैं, वर्चुअल इमेज that cannot be obtained on the screen। ये सबको पता है, obtained on screen। रियल इमेज जो होता है वो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज से बनता है, फॉर्म फ्रॉम एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रे, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रे। और ये जो होता है ये एक्चुअल इंटरसेक्शन में नहीं होता है, हम लोग उसको एक्सटेंड करा के बनाते हैं। जैसे कि तुम लोग पढ़े होगे कनकेव मिरर में जब पोल और फोकस के बीच में रखा तो तुमने एक्सटेंड कराया होगा ना, याद है डायग्राम? Yes, sir. वैसे इमेज को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ओके, ओके, तुम लोग का सिमिलैरिटी हो गया, सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंस। Yes, sir. Yes, किसी को sir. कोई दिक्कत उसमें नहीं? ठीक है, मैं उस पे एक एप्लीकेशन करता हूँ इस कॉन्सेप्ट का, फील्ड ऑफ व्यू का। अभी नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन 1। मान लो ये एक मिरर है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा उसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, ये तुमको ड्रॉ करना है। फील्ड ऑफ व्यू कहाँ पर होगा या कौन सा रीजन फील्ड ऑफ व्यू होगा? बस ड्रॉ कर लो, सिंपल सा है। कैसे ड्रॉ करेंगे? जैसे ये रह गया तो ये बाउंस कर गया होगा, ये रह गया यहाँ बाउंस कर गया होगा, ये रहे यहाँ। इसके अलावा जो भी रे होगा वो तो क्रॉस कर जाएगा ना, नहीं बाउंस करेगा, आया ना? Yes, sir. तो हम लोग बस इतना बोल देंगे कि इतना रीजन जो है ये वाला, इन सारे रीजन में अगर है तो हम लोग का ये फील्ड ऑफ व्यू है। कहीं से भी देखें तो हम लोग को इमेज दिखेगा, फील्ड ऑफ व्यू। बट इससे बेटर तरीका हमारे पास एक है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जब भी तुमको ऐसा क्वेश्चन मिलना कि फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना लो। ऑब्जेक्ट है, पीछे इमेज बना दिया। अब इमेज से तुम यहाँ पे एक लाइन बना दो, ये तुम्हारा होगा फील्ड ऑफ व्यू। ये पूरा एरिया फील्ड ऑफ व्यू, इस पूरे में तुम रहो तो तुमको इमेज दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। एज सिंपल एज दैट। सोचो बात सेम है या डिफरेंट है? ऊपर नीचे हमने काम सेम ही किया या अलग किया? Same. Same. सेम ही किया, बट अपना अप्रोच थोड़ा बेटर है, क्योंकि ये जो रे होगा वो उसको तुम एक्सटेंड करोगे पीछे तो वो इमेज पे ही ज्वाइन करेगा, है ना? सारे रेस को तुम यहाँ एक्सटेंड करो पीछे तो वो इमेज पे ही आ रहा होगा, हमारा इमेज यहाँ बन रहा होगा। चलो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये सब में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं उसका एप्लीकेशन कर रहा हूँ क्वेश्चन में
सबको पता है क्या होता है, सिमिलैरिटी भी पता है। तो लेट्स से ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक मिरर है मेरे पास, इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट है दिस इज 4,2 और टॉप मोस्ट पॉइंट है 4,4। मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा 2,0, ये ऑब्जेक्ट है। तो मैं वाई एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक मैं रहूंगा वाई एक्सिस पे, तो मुझे इमेज दिखेगा। वाई एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक रहूंगा तो मुझे इमेज दिखेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Sir, it will be between 6 and 12. 0,6, 0,12. एक मिनट, 4, 6, ठीक है, 6 तो सही है। 12 सही है। बाकी लोग भी ट्राई करो पहले। तुम लोग के पास वो MTG वाला बुक है क्या, जो ओलंपियाड सब वाला आता है? कौन देता है वो बुक? शायद मैग्रो हिल्स का आता है। जिनके पास वो बुक होगा यार, वो बुक सॉल्व करना है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उसमें, और उसके डाउट्स लेके आओ डाउट सेशन में। और जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं PDF देखता हूँ एक बार। और किसी का आंसर आया? बिटवीन 6 एंड 8। सुबह 6 तो ठीक है, 8 नहीं। सुबह 8 तुमने कैलकुलेशन सही किया है, बट लास्ट में कुछ मिस्टेक कर दिया। इनिशियल हाइट सुबह तुमने छोड़ दिया, देखो एक बार फिर से। देखो हम लोग प्रोसीड कैसे करेंगे, पहले इमेज बना ले। तो लेट्स से ये मेरा इमेज है, इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 6,0. 6,0। ओके, तो ये है 6,0। तो मेरा फील्ड ऑफ व्यू क्या है? मेरा फील्ड ऑफ व्यू ये होगा, Yes, ये sir. मेरा फील्ड ऑफ व्यू होगा, ठीक है। अब सोचो, क्या ये ट्रायंगल ब्लैक वाला और ये येलो वाला, ये दोनों सिमिलर है? Yes, sir. अगर सिमिलर है तो बता दो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पे।
ये वाला ये कोऑर्डिनेट है लेट्स से 0, y 0, a, तो a का वैल्यू क्या आएगा? सिमिलैरिटी लगा दो। सिमिलरली दूसरे टाइम भी ये वाला देखो, क्या ये ट्रायंगल ग्रीन वाला और ये ब्लैक वाला, क्या ये दोनों सिमिलर है? अगर सिमिलर है तो उसमें भी सिमिलरिटी लगा के देखो क्या आ रहा है। तो मुझे पता है पहले मैं ब्लैक और येलो का देखता हूँ। तो मुझे पता है ये लेंथ है 2, ये भी लेंथ है 2, ये लेंथ है 6, तो ये लेंथ कितना होगा? 6 होगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके नेक्स्ट सिंपल सा है। 2/2 इज इक्वल्स टू, इसको x मान लो, तो 2/2 इज इक्वल्स टू x/6 और यहाँ से x6 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं ये लूं, ये ग्रीन वाला और ये ब्लैक वाला, तो ग्रीन वाले ब्लैक वाले में ये लेंथ है 6 नीचे वाला, ये वाला लेंथ लेट्स से z, ग्रीन वाले में ये लेंथ 2 और ये टोटल लेंथ कितना है 4, तो 4/2 इज इक्वल्स टू z अपॉन कहाँ गया 6. z/6, तो यहाँ 6. से z क्या आ जाएगा 12। 12. सिंपल सा था, बस फिजिक्स में मैथ्स का एप्लीकेशन था। सब लोग देखो, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो हैंड रेस करना या अनम्यूट करके बताना कहाँ पर नहीं समझ में आया। और जिनका हो गया वो ये सोचो कि मुझे अगर मतलब लेट्स से मेरे पास एक मिरर है और मेरा हाइट h है, तो मुझे कितना हाइट मिरर मिनिमम कितना हाइट का मिरर चाहिए होगा सो दैट हम लोग पूरा इमेज अपना देख लें, पूरा का पूरा इमेज मुझे दिखे। आप प्लेन मिरर है मेरे पास, डायग्राम के थ्रू सोचना। देन जैसे क्वेश्चन ये है तुम्हारा कि मान लो कि तुम ज्यादा थिकनेस नहीं है, Just a minute. ये हो पतले से, तुम्हारे सामने मिरर है, प्लेन मिरर, तो मिनिमम इसका कितना हाइट हो सो दैट तुम पूरा का पूरा इमेज देख लो अपना। एंड लेट्स अज्यूम कि तुम्हारा आई जो है ना, थोड़ा माथा थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो। लेट्स से तुम्हारा ये माथा है, हेड है सॉरी, और यहाँ से आईज जो है ना वो स्मॉल एच हाइट नीचे है आई, तो मिनिमम हाइट ऑफ मिरर, minimum height of plane mirror required to see full image
Sir, I think हाँ. we'll require about half of the height because the incident ray and reflected ray, they are equal. So maybe we'll require half of our height minimum. आंसर तो सही है, लॉजिक थोड़ा और अच्छा हो सकता है, Hmm. मतलब थोड़ा वो करके देखो, सिमिलैरिटी सब लगाओ। जैसे मान लो ऐसा, सबसे पहले क्या करो कि इसका इमेज बना दो, Hmm. जैसे ये इसका इमेज है, उसके बाद कुछ देखो कुछ हो रहा है क्या, मतलब उसको अगर उसने अपना टो देख लिया और अगर उसने अपना आई हेड देख लिया तो फिर पूरा का पूरा इमेज दिख जाएगा, आया ना। हाँ. तो टो देखने के लिए क्या क्राइटेरिया है और हेड देखने के लिए, हेयर्स देखने के लिए क्या क्राइटेरिया है, वो दोनों सोचो और फिर लेके आओ। चलो एक बार मैं प्रूफ करता हूँ सबको। जैसे ये है, तो अगर उसको टो देखना है तो टो कहाँ से देखेगा, ये वाला रे मत लो, ये आंख पर अगर ये रे चला गया तो उसको टो दिख जाएगा, आया ना। टो का हाँ. फील्ड ऑफ व्यू बनाना होगा तो यहाँ पर से दिख जाएगा उसको। सिमिलरली अगर हेड का इसको मिल गया आंख को तो हेड भी दिख जाएगा। हेड देखने के लिए आंख रे जो है वो आई पे आना चाहिए। तो मुझे मिरर कितना रिक्वायर्ड होगा, मैं इस मिरर को हटाता हूँ, मुझे जो मिरर रिक्वायर्ड होगा वो यहाँ से यहाँ होगा। ये फील आ रहा है क्या? हाँ या ना? Yes, sir. नहीं। ओके ओके, अब ये फील आ गया। अब ये देखो, देखो मैंने क्या किया, टो से आई पे रे पहुंचना चाहिए टो दिखने के लिए, और हेयर्स दिखने के लिए हेयर से आई पहुंचना चाहिए। तो अब ये देखो, ये इसका आई लेवल है, आई, ये लेंथ कितना होगा, एच, Small h. स्मॉल एच, और ये लेंथ है कैपिटल एच। अब अगर ये डिस्टेंस डी है मान लो, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, Minus d. माइनस मैग्नीट्यूड वाइज में बात कर लो, तो जितना ऑब्जेक्ट आगे उतना ऑब्जेक्ट पीछे, इमेज पीछे मिरर से, आया ना। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, No, यहाँ sir. तक किसी को कोई दिक्कत? ओके। अब ट्रायंगल ए बी सी, ये दिख रहा है क्या, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है? एक बार चेक करो। और अगर सिमिलर है तो बीसी का वैल्यू बताओ कितना होगा। अगर सिमिलर है तो बीसी का वैल्यू कितना आएगा? पहले ये कि सिमिलर है या नहीं है, और अगर है तो बीसी का वैल्यू। Sir, it is similar and एक it मिनट, एक will मिनट, be वेट 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 वेट, ये ध्यान देना कि h जो था वो टोटल हाइट था, ठीक है। तो ये h जो है वो टोटल हाइट है, तो ये वाला हाइट h माइनस h होगा, ये वाला हाइट कैपिटल H माइनस स्मॉल h। हाँ अब बताओ BC का वैल्यू कितना होगा? sir, BC will be AC square minus D square. इन टर्म्स ऑफ कैपिटल H, स्मॉल h एंड D। And it will be minus, sorry, it will be half H minus H. That is capital H minus small h. एग्जैक्टली, सही है, सही है, सही है, सही है। तो देखो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AD, ये सबको दिख रहा है। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू
AD अपॉन DE। तो AB देखो, AB कितने के बराबर है? D के बराबर है। BC जो है वो मुझे ढूंढना है। AD जो है दैट इज D प्लस D 2D के बराबर है, और DE जो है वो H माइनस H है। तो यहाँ से सॉल्व करो, DD गेट्स कैंसल्ड आउट एंड BC आ गया H माइनस H बाई 2, राइट? यहाँ तक कोई दिक्कत? आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? जस्ट लेट मी नो। Understood, sir. ठीक है, ये पॉइंट लेट से F है और ये पॉइंट G है। तो क्या ट्रायंगल ABF और ADG, ABF और ट्रायंगल ADG, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? Yes, sir. तो उससे सॉल्व करो, BF का वैल्यू क्या आ रहा है? Half H. H by 2, Yes, sir. Small h by 2. small h by 2। ठीक है, तो ट्रायंगल में देखो हम लोग लिख सकते हैं AB अपॉन, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूँ, ट्रायंगल ABF इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADG। ट्रायंगल ABF is similar to triangle ADG। ABF और ADG सिमिलर है, तो AB अपॉन BF इज इक्वल्स टू AB अपॉन BF इज इक्वल्स टू AD अपॉन DG। AB क्या था? D। BF मुझे ढूंढना है, AD इज ट्वाइस ऑफ D और DG मुझे पता है स्मॉल h। तो यहाँ से आ गया BF इज इक्वल्स टू H by 2। तो ये जो हाइट आ गया, ये आ गया स्मॉल h by 2। तो देखो हाइट ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड कितना आ गया? h माइनस h by 2 प्लस h by 2। तो टोटल कितना हो गया? कैपिटल H by 2। Therefore, height of mirror required is equals to BF plus BC, that is H by 2 plus H minus H by 2, that is capital H by 2। तो हमें हाफ, जितने भी हाइट किया है ना, उसका हाफ मिरर रिक्वायर्ड होगा अपना पूरा का पूरा इमेज देखने के लिए। सिंपल था, डिफिकल्ट था? सिमिलैरिटी क्लास 10 में पढ़ाया जाता है 9th में? Similarity in 10th and congruency in 9th. अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी इन 9th है, ओके ठीक है। दोनों थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है मैथ्स का, आई थिंक। उसके अलावा मैथ्स में कुछ भी नहीं है 9th 10th के सिलेबस में। इसमें किसी को कोई दिक्कत? सबको समझ में आया? एक बार बता दूं, क्योंकि मैं इस पे 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगा। तो ये समझ में आया सबको? फील आया है? आया ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है। एक सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगेन काम वही करना है कि तुमको इमेज बनाना है, फिर उसका जो रे आएगा वो आदमी के आंख तक आना चाहिए, बस। तो क्वेश्चन है, जैसे मान लो यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे एक मिरर है, आदमी जो है वो मिरर से कैपिटल L डिस्टेंस दूर खड़ा है। यहाँ पे उसके लेट्स से उसके डैड खड़े हैं, सच दैट ये डिस्टेंस भी L है। इस बॉय का हाइट है
इस बॉय का हाइट है h और इसके डैड का हाइट है 2h। तो बताना है कि मिनिमम कितना हाइट का मिरर चाहिए होगा सो दैट कि वो जो बच्चा है ना, ये चाइल्ड, ये फादर, तो चाइल्ड जो है वो अपने फादर का पूरा इमेज देख ले। कैलकुलेट द मिनिमम हाइट of mirror required so that child, assume करना है कि चाइल्ड के हेड पे, बिल्कुल टॉप पे, यहाँ पर इसका आई है, बिल्कुल टॉप पे आई है, कुछ नीचे नहीं है, बिल्कुल टॉप पे है। Child can see the complete image of his father. Complete image of his father. वही कितने लोग को ये फील आया कि सिमिलैरिटी और यूनिटी मेथड सेम चीज है? ये फील आया है क्या? मतलब सिमिलैरिटी का जो हम लोग एप्लीकेशन करते हैं वो रेशियो वाला, और यूनिटरी मेथड वो सेम है। एक बार उस पर सोचना, अपना काम आसान हो जाता है बहुत ज्यादा। मैं तुमको इस क्वेश्चन को सिमिलैरिटी से करके दिखाऊंगा, फिर यूनिटरी मेथड से करके दिखाऊंगा। Sir, I think the height of the mirror should be equal to the height of the child. Okay, you are getting the height of the mirror to be h. Okay, let's see what other are getting. I think it should be 2h by 3. I don't know exact answer. I have to calculate. But let's see. Yeah, I think it should be 2h by 3. Yes, choose T.
ओके चलो देखते हैं। एक काम करो, चाइल्ड का इमेज का मुझे जरूरत है क्या? चाइल्ड को उसके फादर को देखना है, तो मैं फादर का इमेज बना लेता हूँ। लेट्स से ये उसके फादर है। ये डिस्टेंस कितना होगा ब्लैक वाला? 2L. 2L। ओके अब यहाँ देखो, अगर उसके फादर का फुल इमेज देखना है, मतलब उसके फादर का टो देखना होगा उसको, और उसके फादर का हेयर देखना होगा। अगेन यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। ये हाइट कितना होगा? ये दोनों H. H है, H. ऊपर वाला भी H। तो मिरर कितना रिक्वायर्ड होगा? बस ये वाला आया ना, ग्रीन Yes, वाला sir. पोर्शन। ओके इसको दो सेक्शन में ब्रेक करो, ये वाला और ये वाला। ये वाला फाइंड करो, x कितना आ रहा है, y कितना आ रहा है। ट्रायंगल सिमिलरिटी लगाओ। यहाँ लेट्स से दिस पॉइंट इज a, चाइल्ड का जो i है वो है a b c d e f g। दिख रहा है क्या? ट्रायंगल ACD is similar to triangle AFG, राइट? तो हम लोग लिख सकते हैं AC अपॉन CD इज इक्वल्स टू AF अपॉन FG, और दिस इम्प्लाइज AC का वैल्यू है L, CD का वैल्यू है X इज इक्वल्स टू AF का वैल्यू हो गया 3L और FG का वैल्यू हो गया H। तो यहाँ से मुझे X का वैल्यू आ गया H/3। कोई दिक्कत? सिमिलरिटी ऊपर वाला ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ACB इज सिमिलर टू ट्रायंगल AFE, और हम लोग लिख सकते हैं AC अपॉन CB इज इक्वल्स टू AF अपॉन FE, और यहां से हमें क्या मिल जाएगा? AC इज L अपॉन CB Y इज इक्वल्स टू AF इज 3L अपॉन FE इज H, और यहाँ से मिल जाएगा Y इज इक्वल्स टू H/3। तो देखो टोटल हाइट ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड क्या हो गया? 2H/3। 2H/3. ये हो गया हम लोग का सिमिलैरिटी वाला मेथड। अब मैंने बोला कि सिमिलैरिटी पता नहीं तुम लोग को कभी दिखा नहीं, क्या दिख गया होगा, आई डोंट नो। आखिर सिमिलैरिटी और अपना जो यूनिटरी मेथड है बहुत कुछ सेम है वहां पे। इस क्वेश्चन को मैं यूनिटरी मेथड से करके देखता हूँ। मतलब सिमिलैरिटी का थोड़ा बहुत तो यूज होगा ऑफ कोर्स, बट स्टेटमेंट लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि ये नोट करना है तो पहले नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे। ऐसे क्वेश्चन मैं 2-3 होमवर्क में दे दूं, चलेगा? Yes, sir. Okay. आंसर के साथ दे देता हूँ, ठीक है? चलो पहले इसको मैं, हो गया ये सबने नोट कर लिया? Yes, sir. नेक्स्ट इसको मैं यूनिटरी मेथड से देखता हूँ। देखो क्या था, ध्यान देना। ये ये फादर है, ये उसका चाइल्ड है, ये मिरर है,
ये अगेन उसका फादर है, तो काम मैं सेम ही करूंगा। ये L है, ये 2L है, ये हाइट h है, तो ये भी हाइट h है, और मैंने इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन किया। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि मैं यहाँ से यहाँ गया, मतलब 3L डिस्टेंस गया, तो मुझे हाइट कितना मिला? h मिला, राइट। 3L डिस्टेंस गया तो मुझे हाइट नीचे वाला कितना मिला? h मिला। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा, बस L डिस्टेंस जाऊंगा, तो मुझे हाइट कितना मिलेगा? h/3 मिलेगा। तो ये हाइट हो गया h/3। सिंपल सा था। क्या दोनों चीज सेम है? यूनिटरी मेथड, सिमिलैरिटी, हाँ ना? हाँ सर। ठीक है, तो मतलब बहुत सारी चीज रिलेटेड है लाइफ में। अगेन सिमिलरली तुम यहाँ पे ये बोल सकते हो कि यहाँ अगर मैं टोटल 3L डिस्टेंस गया तो मुझे हाइट h मिला, तो अगर मैं यहाँ से बस h हाइट गया होता, L हाइट गया होता, तो ये हाइट h/3 मिलता और टोटल हाइट 2h/3 हो जाता। तो ये दोनों तरीका है, तुम आइदर सिमिलैरिटी से करो या फिर सिमिलर सोच के तुम यूनिटरी मेथड लगा दो। डन? यस सर। ओके, कुछ क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो। होमवर्क, उससे आगे हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्वेश्चन 1, ऐसे ये एक सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा चेंज है। ये हाइट है 2h, अगेन उसको फादर मान लो, ये एक चाइल्ड है उसका, उसका हाइट है h, यहाँ पे मिरर है, ये डिस्टेंस है L, ये डिस्टेंस भी है L। फाइंड द मिनिमम हाइट ऑफ मिरर, minimum length of mirror, required uh, required so that child can see his as well as his father's complete image। दोनों का इमेज इस बार देख लेना है, अपना भी इमेज दिखना चाहिए पूरा और उसके डैड का भी इमेज दिखना चाहिए। आंसर बता दूं या रहने दूं? गड़बड़ होगा तो फिर सॉल्व नहीं करोगे यार, मैं बता दे रहा हूँ आंसर, मैच कर लेना सॉल्व करके। h/2। एक मिनट h/2 नहीं, वेट आंसर इज 5h/6। और एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नोट हो गया? नोट हो जाएगा तो बताना।
Noted. सबका हो गया? Yes, sir. क्वेश्चन 2, इसका हाइट है h/2 और यहाँ पे एक वॉल है और इस वॉल का हाइट है h। क्वेश्चन है ये डिस्टेंस है y, ये डिस्टेंस है x, ये पता है। कैलकुलेट द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड सो दैट चाइल्ड कैन सी complete image of wall. Can see complete image of wall. इसका आंसर है Hy3. hy upon x plus 2y। एक बार ट्राई करना। ठीक है, ये दोनों होमवर्क सब ट्राई करना, हम लोग नेक्स्ट डाउट सेशन में डिस्कस करेंगे। फाइन, नोटेड। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जैसे कि मान लो ऐसा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लाइड्स, जैसे कि मान लो ये मिरर है, हेडिंग दे दो वेलोसिटी। ये मिरर है, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ए, इसको मैं ऊपर मूव करा रहा हूँ 2 मीटर पर सेकेंड से, तो इसका जो इमेज होगा वो किधर मूव करेगा और कितने स्पीड से? रियल लाइफ में सोचो, मोबाइल से जाएगा। क्या होगा रियल लाइफ में? सोचो तुम मिरर के सामने खड़े हो गए और एक ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहे हो, तो क्या मिरर इमेज भी तुम्हारा ऊपर जाएगा? हाँ या ना? Sir, the image will move upwards. सर नीचे जाएगा। The same. No, sir, it will move upwards. इमेज नीचे जाएगा। ओके, एक मिनट। जैसे मान लो तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, ठीक है, 5 मीटर पे, तो इमेज भी 5 मीटर पे बन रहा होगा, राइट? ए एंड ए डैश। अब तुमने कुछ ऊपर मूव कर दिया, इसको 3 मीटर ऊपर मूव कर दिया, तो अभी भी ये डिस्टेंस तो 5 मीटर ही है, तो क्या इसका इमेज यहाँ बन रहा होगा 5 मीटर पे? आया ना? हाँ सर। तो इमेज भी क्या होगा, उतना ही ऊपर मूव किया होगा, उतना ही स्पीड से, राइट? ये फील आ रहा है, आया ना? Yes, sir. किसी को नहीं आया तो बताना। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने मूव करा रहा हूँ, जितने भी स्पीड से मूव कराऊंगा उतने भी स्पीड से मेरा इमेज मूव करेगा। बट अगर मैं मतलब मिरर के पैरेलल मूव करा रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पर मैं मिरर के पैरेलल मूव करा रहा हूँ ऊपर। सिमिलरली अगर मैं मान लो ये मिरर होता, ये मिरर है और मैं मिरर के पैरेलली मूव करा रहा हूँ, बट ऐसे इनटू द प्लेन, ऐसे वाला मोशन। जैसे तुम मिरर के सामने खड़े हो गए, तुम एक हो सकता है कि तुम लेफ्ट राइट मूव करो, एक हो सकता है तुम ऊपर नीचे मूव करो। तो लेट्स से तुम ऊपर लेफ्ट राइट मूव कर रहे हो, तो इमेज भी क्या होगा?
अगर मान लो तुम 5 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहे हो तो इमेज भी अंदर जाएगा 5 मीटर पर सेकंड से, आया ना? ये एक बार सोचो। अरे रियल लाइफ मतलब सामने सामने ज्यादा बेटर समझा सकते हैं। मैं इसको कैसे समझाऊं? ओके वेट, रुको मैं तुमको फोटो दिखाता हूँ, वीडियो पे दिखाता हूँ। जस्ट अ मिनट। जैसे हाँ देखो, वीडियो आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके सो ये देखो, ये मेरा मिरर है सामने वाला, ठीक है? अगर मैं अपना आईपैड इधर मूव कर रहा तो मेरे आईपैड का इमेज भी मूव किया। इमेज दिख रहा है तुम लोग को? Yes, sir. तो अगर मैं आईपैड को इधर राइट में मूव किया और भी राइट में मैं मूव किया हूं अपने, तो ये भी उधर मूव किया सेम स्पीड से। ऐसे मूव किया तो भी इधर मूव किया। अब अगर मैं इसको ऊपर मूव कर रहा हूं तो इमेज भी बस ऊपर नीचे मूव कर रहा है, राइट? Yes, sir. ये ब्लर क्यों हो गया? हाँ ठीक है। अब देखो, अब जब मैं अगर इसको ऐसे मूव कर रहा हूँ, मिरर के पास ले जाऊं, तब क्या हो रहा है? इमेज भी मिरर के पास आ रहा है, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. बट इन दोनों केस में ऐसा वाला मोशन या फिर ऊपर वाला मोशन, इस वाले केस में जितना मेरा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है उतना ही मेरा वेलोसिटी ऑफ इमेज है, राइट? Yes, sir. फील आ गया सबको? हाँ आया सर. ना? Yes, sir. और किसी को नहीं आया तो बताओ, मैं बताता हूँ फिर से। ओके ठीक है, किसी को नहीं आया तो बताओ। ओके सो वापस से हम लोग आते हैं। तो देखो, हम लोग का 3 सिचुएशन है, क्लियर? ओके, 3 सिचुएशन है। एक है कि जब मैं मिरर है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जा रहा हूँ 2 मीटर पर सेकेंड से, तो इमेज भी ऊपर जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड से। दूसरा सिचुएशन है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को पास ला रहा हूँ 2 मीटर पर सेकेंड से, तो मेरा इमेज भी पास आएगा 2 मीटर पर सेकेंड से। ये लास्ट वाला केस था जब मैं मिरर के पास गया था। फील आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. और एक ऐसा भी तो मैंने मोशन दिखाया था ना, एक ऊपर नीचे वाला और एक लेफ्ट राइट वाला। तो अगर मैं Yes, sir. लेफ्ट राइट मूव कर रहा हूँ 2 मीटर पर सेकेंड से, तो मेरा इमेज भी लेफ्ट राइट मूव करेगा 2 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा, ये क्रॉस का क्या मतलब होता है? क्रॉस का मतलब होता है इनटू द प्लेन। मतलब जो तुमको दिख रहा है ना, जो तुमको प्लेन दिख रहा है उसके अंदर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। और अगर बाहर आ रहा होता होगा तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, आउट ऑफ द प्लेन। इसमें कोई दिक्कत? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. अब देखते हैं, चलो इस 2 मीटर पर सेकंड का मैं तुमको एक और प्रूफ देता हूँ, मतलब मैथमेटिकल प्रूफ या मतलब लॉजिकल प्रूफ। फिर उसके बाद थोड़ा सिचुएशन कॉम्प्लेक्स करते हैं। जैसे कि मान लो ये मेरा मिरर है, मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर ए, तो इसका इमेज बन रहा होगा कुछ यहाँ पे 10 मीटर पे ए डैश, राइट? अब मैं इसको मूव करा रहा हूँ विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, तो आफ्टर 1 सेकेंड मेरा ऑब्जेक्ट पहुंच गया बी। ये डिस्टेंस कितना बचा होगा? 8 meters. 8 मीटर्स। और अगर ये 8 मीटर पे है तो बी का इमेज भी कहाँ बना होगा? 8 मीटर पे, आया ना? देखो इमेज ने कितना डिस्टेंस मूव किया? 2 मीटर। तो मैं बोल सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट को अगर मैं 2 से मूव कराया तो इमेज भी 2 से मूव किया, आया ना? Yes, sir. गॉट इट? ओके, Yes, sir. अब इसी तरीके से मैं तुमको एक मतलब एक्चुअल हमारे पास फॉर्मूला है
बट वो फॉर्मूला अभी मैं तुम लोग को नहीं बता रहा हूँ। जैसे मैंने ये सॉल्व किया ना, वैसे ही तुम ये वाला केस सॉल्व करो कि मान लो अगर ये मिरर है, ठीक, कुछ डेटा अपने मन से एज्यूम कर लेना। उसके बाद ये मिरर इधर मूव कर रहा है, मिरर भी मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो जो इमेज होगा वो किधर मूव करेगा और कितने के स्पीड से मूव करेगा। डिस्टेंस वाला अप्रोच लगाना, मैं तुमको नेक्स्ट अप्रोच बताऊंगा कि इजियर अप्रोच क्या है। Sir, it will move at the speed of 1 meter per second towards the direction of the movement of the mirror. 1 मीटर पर सेकेंड, जिस मिनट रुक जाओ। 5 से आ रहा है, 5 से आओ, और एक 8 से आ रहा है। नहीं, 1 मीटर पर सेकेंड नहीं आएगा। थोड़ा इस दोनों के बीच का डिस्टेंस ना, थोड़ा इनिशियल डिस्टेंस ज्यादा मान लेना, 20-30 ऐसा कुछ मान लेना, फिर सॉल्व करना। कुछ भी मानो, उसमें आंसर में फर्क नहीं आएगा, बस थोड़ा ज्यादा मानना, 20, 30, 40 ऐसा कुछ। तो 5 मीटर पर सेकेंड, तो हम नहीं, 5 भी नहीं आएगा। तुम लोग का रिलेटिव तुम लोग का नहीं हुआ होगा। तो एक काम करो, मतलब ऐसा क्वेश्चन ना तुमसे ओलंपियाड से पूछ सकता है, साइंस ओलंपियाड या जो भी तुम ओलंपियाड सब दे रहे हो। क्लास 11th के लिए क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा, तुम लोग के लिए थोड़ा ट्रिकी है। तो लेट्स से मैं इस डिस्टेंस को 20 मीटर, 8 सही है। लेट्स से मैं इस डिस्टेंस को 20 मीटर मान लेता हूँ, तो ये इमेज भी यहाँ से 20 मीटर पर होगा इनिशियली। आफ्टर 1 सेकेंड मिरर थोड़ा आगे मूव कर गया होगा, कितना आगे मूव किया होगा? 3 meters. 3 मीटर्स। ये ऑब्जेक्ट भी थोड़ा आगे मूव कर गया होगा 2 मीटर। अब ये डिस्टेंस कितना है? ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का 15. डिस्टेंस कितना बचा? 15 मीटर। तो इमेज भी यहां से 15 मीटर पे होगा, आया ना? हाँ सर। तो यहाँ मिरर से 15 मीटर पे है और 3 मीटर तो यही हो गया, मतलब ये डिस्टेंस कितना है? 12 मीटर, राइट? और ये अगर 12 है तो इमेज ने शिफ्ट कितना किया? 8 मीटर। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना हो गया? 8 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत खराब तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का, बट अभी मुझे यही तरीका मिल रहा है तुम लोग को बताने का। मैं तुमको एक और तरीका ट्राई करूंगा। Sir, last year when I was solving Olympiad papers, in that there was a question like this, and in there they wrote some formula Vm is equals to minus Vi. What is that? एक्चुअली ऐसा होता है, ऐसा तुम्हारा फॉर्मूला लिखा होगा, वेलोसिटी Vim इक्वल टू माइनस Vom, ये लिखा होगा। Yes sir, it was something like this. ठीक है, मैं तुमको ये बताता हूँ। एक्चुअली इससे ये फॉर्मूला लगाओ, सीधा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, डायरेक्टली सीधा आंसर आता है। बट अभी पहले ये तरीका समझ में आया, राइट? Yes sir. ठीक है, अब जो उसने तरीका बताया Vim इक्वल टू माइनस Vm, एक्चुअली में क्या होता है
इसका हमारे पास फॉर्मूला है, प्रूफ भी है। फॉर्मूला है VIM इज इक्वल टू माइनस VOM। इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। VIM हम लोग इसको बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस ये IM जो लिखा हुआ है ना, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ये फॉर्मूला होता है एक्चुअली। अब देखो मुझे वेलोसिटी क्वेश्चन में क्या क्या था, क्वेश्चन में दिया हुआ था 2 मीटर पर सेकेंड और 3 मीटर पर सेकेंड। अगेन फॉर्मूला पे मैं नहीं जाना था, चलो ठीक है। ये तुम्हारा इसका क्या था, 2 था 3 था 3 और ये था 2 ऑब्जेक्ट का। तो लेट्स से मैं इस डायरेक्शन को ना पॉजिटिव मान लेता हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज तो मुझे नहीं पता, मैंने VI लिख दिया। वेलोसिटी ऑफ मिरर को क्या लिखूं, वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है, -3 -3 क्योंकि पीछे की तरफ है, इज इक्वल्स टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है +2 +2 और वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है -3। एक minus बार इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है, VI +3 इज इक्वल्स टू -5 और यहाँ से आ गया VI इक्वल टू -8। माइनस का क्या मतलब है, पीछे की तरफ और स्पीड 8। ठीक है, अरे ये फॉर्मूला अभी रहने दो, मतलब कैसे आया ये हम लोग 11th में सीखते हैं। रिलेटिव मोशन पढ़ने के बाद काफी इजी है, अगर तुमको याद रखना है तो तुम याद रख सकते हो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। मतलब अपने पास पिछला वाला तरीका है सॉल्व करने का, बट पिछला वाला तरीका बहुत लेंदी है। इनफैक्ट हमारे पास इससे बेटर तरीका भी है जो बिना पेन पेपर के सॉल्व होता है। तो अगेन हम लोग वो 11th में फोकस करेंगे वो तरीका पे, बट वो तरीका सब लोग को विदाउट पेन एंड पेपर नहीं हो पाता है। जैसे मैंने कैलकुलेट किया, मैंने विदाउट पेन पेपर कैलकुलेट किया था 8। थोड़ा डिफिकल्ट है वो सोचना, बट हम लोग देखेंगे बाद में क्या होता है। अच्छा यहाँ पर देखो ये दोनों जो केस है ना, इस दोनों में हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं। अगर तुम फॉर्मूला देखो तो VOM इक्वल टू VIM होता है इसमें भी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा रियल लाइफ से, ये नोट करना है क्या, ये नोट करना है, हो गया? yes sir पिछला वाला डन। ओके नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मान लो ये हो गया, हाँ। अगर मैं, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, अगर मैं मिरर को ऊपर मूव कराऊं तो ऑब्जेक्ट के साथ, इमेज के साथ क्या होगा, मिरर को बस मैं ऊपर मूव करा रहा हूं, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो इस ऑब्जेक्ट, इस इमेज के साथ क्या होगा, सोचो सामने में एक मिरर रख लो, मिरर वो छोटा वाला मिरर ले लो, उसको ऊपर मूव करा रहे हो, तुम्हारे सामने में कोई एक ऑब्जेक्ट है, करके देख सकते हो, मतलब क्लास के बाद करके देखना। तो ये भी तुमको रेस्ट पे दिखेगा क्या, फील आ रहा है? ये नहीं मूव करेगा, तुम इसको कितने भी स्पीड से मूव करा दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक बार करके देखना। ओके सेकेंड, अगर मैं ऑब्जेक्ट को v स्पीड से इधर लेके जाऊं, नहीं ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी रखो, अगर मैं मिरर को v स्पीड से इधर लेके जाऊं
तो इमेज का स्पीड क्या होगा ये बता दो बस मुझे। माइनस वी। माइनस वी नहीं, मैं ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रखा हूँ, मिरर को पास लेके जा रहा हूँ। फॉर्मूला मत पुट करना, फॉर्मूला से भी आ जाएगा बट फॉर्मूला के बिना सोच के। Sir, will it be 2v? 2v सही है। तो ये चीज एक हम लोग याद कर लेंगे कि इसका स्पीड जो होगा वो 2v होगा। कि जैसे मान लो ये डिस्टेंस, लेट्स से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d था अभी, तो इमेज भी d डिस्टेंस दूर बन रहा होगा। अब आफ्टर सम टाइम ये मिरर 1 सेकेंड के बाद मिरर v डिस्टेंस आगे आ गया होगा, तो ये डिस्टेंस हो गया d माइनस वी, तो इमेज भी बनेगा d माइनस वी यहां से। तो ये डिस्टेंस बच गया कितना, d माइनस 2v, तो ये डिस्टेंस बन जाएगा 2v। तो अगर मिरर v से मूव करा रहे हैं टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, तो इमेज 2v से मूव करेगा टुवर्ड्स द मिरर। ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे क्या? हाँ ना? टफ जा रहा है, इजी जा रहा है? इजी तो नहीं लग रहा है मुझे तुम लोगों को कि इजी लग रहा है, टफ लग रहा है या ठीक है? Medium. मीडियम डिफिकल्ट है। ओके भाविका, भाविका थोड़ा सा बस मतलब ठीक है अभी के लिए ना, मतलब मैंने तुमको ये वाला तरीका बताया है। एक्चुअली इसके 2-3 तरीके और हैं, वो 2-3 तरीका रिलेटिवली काफी इजी हो जाएगा। अभी बस तुमको मतलब वो तरीका का तुमको बेसिक्स नहीं पता है, इसलिए मैं स्किप किया हूँ। वो जो फॉर्मूला था या फिर एक रिलेटिव का अप्रोच है वो भी स्किप किया हूँ, वो तुम पढ़ लोगे तो फिर सिंपल हो जाएगा थोड़ा। अभी के लिए हम लोग इस पे स्टिक करेंगे ये तरीके पे। ओके अच्छा, अब अगर मान लो साढ़े वेलोसिटी है, थोड़ा सा और, चल फिर रुको, छोड़ो उसको, साढ़े वेलोसिटी वाला। अब मान लो एक ऐसा क्वेश्चन है कि ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और इधर भी जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से 3 मीटर पर सेकेंड से, और ये मिरर जो है ये इधर आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, और मिरर ऊपर भी जा रहा है, ऊपर छोड़ो बस इतना है। तो बताना है इमेज क्या होगा इमेज के साथ।
किसी का आया? Sir, it will move. The image will move 11 meters per second towards the object and 2 meters per second above. सही है, बढ़िया। और अगर ये मिरर ऊपर मूव कर रहा होता 3 मीटर पर सेकंड से तो कुछ फर्क पड़ता क्या इमेज को? Sir, then it would move for. No, sir. Then no change. नो चेंज, सही है। जो ऊपर वाले डायरेक्शन में मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अगर ऑब्जेक्ट 2 से जा रहा है तो इमेज भी 2 से जाएगा, इसको मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस वाले पर आते हैं 3। ये वाला तो वही क्वेश्चन हो गया ना, 3 से ऑब्जेक्ट जा रहा है, 4 से मिरर आ रहा है, आया ना? तो तुम लोग को रिलेटिव पता है क्या थोड़ा बहुत? आई डोंट थिंक सो। रिलेटिव मोशन पता है? एक पर बैठ जाए तो दूसरे का स्पीड मुझे क्या दिखेगा, ऐसा कुछ पढ़ाया गया है कभी? No, sir. No, sir. ठीक है, ठीक है। तो वही तरीका अपना वापस से आता है कि अगेन मान लो इसको 30 मीटर है तो 1 सेकेंड के बाद ये 3 मीटर ट्रैवल कर लिया होगा और ये 4 मीटर ट्रैवल कर लिया होगा और मेरा इमेज, मेरा ऑब्जेक्ट, मिरर जो है वो यहाँ पहुंच गया होगा। तो इनिशियली इमेज कुछ 30 मीटर पर होगा, फाइनली ये डिस्टेंस कितना बचा? 30 माइनस 3 माइनस 4, 23 मीटर। तो यहाँ से 23 मीटर पे होगा, तो ये डिस्टेंस हो गया 23 माइनस 4, दैट इज 19 मीटर। तो ये डिस्टेंस हो गया 11 मीटर। तो इसने कितना मूव किया? 11 मीटर मूव किया इस साइड। तो 1 सेकेंड में तो इसका स्पीड हो गया 11 मीटर पर सेकेंड। देखो बस ज्योमेट्री टाइप का है यहाँ पे, बस तुमको लेंथ देखना है और कुछ भी नहीं है, हाँ या ना? ओके, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, लॉजिकल क्वेश्चन, ये तुम लोग सोचना नेक्स्ट क्लास से पहले, जस्ट सिंपल सा है। जैसे मान लो मेरे पास एक रोप है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब कहीं पे इसका मास ज्यादा है किसी जगह पे और कहीं पे कम है, और एक और रोप है, 2 रोप है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, ए और बी। अगर मैं इस रोप को यहाँ पे जलाऊं ना, यहाँ पे फायर करूं, तो ये रोप 1 आवर में जल जाता है पूरा का पूरा। अगर मैं इसको भी फायर करूं, ऊपर वाले को भी फायर करूं यहाँ पे, तो ये भी मेरा 1 आवर में जल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आधा घंटा में आधा जलेगा, ऐसा लिनियरली नहीं चल रहा है, वो कैसे भी जल सकता है, बट इतना पता है कि 1 घंटे में पूरा जल जाएगा। तुमको इन दोनों रोप का यूज करके 45 मिनट्स मेजर करना है। कैसे मेजर होगा? जिनको पता होगा वो आंसर नहीं देंगे और गूगल भी नहीं करेंगे। ओके ठीक है, तो ये तुम लोग आज सोचना रात में, या फिर मतलब नेक्स्ट क्लास से पहले सोचना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कैसे मेजर करेंगे। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? हाँ Sir, maybe if we burn one rope from both the sides, we'll get 30 minutes. ओके फाइन। हाँ Next 15 minutes, I'll tell. वन रोप Yes, फ्रॉम sir. बोथ द Sir, साइड। got it. Yes, sir. So if we burn the rope A from both the sides, then it will be already burnt for it will burn for 30 minutes. So when we Okay. burn the both rope A from both sides, we'll burn the rope B from one side. So the rope B Okay. will be burned for 30 minutes. And so now it will require 30 more minutes to burn. ओके So ओके it फाइन will- फाइन फाइन, वेट ओके करेक्ट। बाकी लोग को हिंट मत दो, हो गया करेक्ट, सही है। ओके बाकी लोग सोचना यार क्या चल रहा है यहाँ पे। ओके आज की क्लास में किसी को कोई डाउट रे ऑप्टिक्स वाले में?
बहुत सारा डाउट होगा, मतलब एक बार वापस से नोट्स पढ़ना, ठीक है, और रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो जाएगा, तो रिकॉर्डिंग भी एक बार वापस से देखना। इन केस अगर कुछ डाउट्स होगा तो बताना मुझे, मेरा नंबर मोस्ट प्रॉब्ली तुम लोग के पास होगा, तो मुझे टेक्स्ट कर देना या फिर 9 o'clock के अराउंड कॉल कर देना, 9 o'clock के बाद। फाइन, ओके, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। किसी को अभी कोई डाउट? ओके, चलो बाय। Thank you, sir. टेक केयर, बाय बाय।